अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। हम इसमें प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हेडिंग है हमारे पास कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। लेट्स से एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन आर में, और उसी रीजन आर में कर्व लाई कर रही है सी। तो एफ जेड अगर कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे एफ जेड को इंटीग्रल किया जा सकता है अलोंग सी के। बात समझ आ गई? तो ये बेसिक सी आउटलाइन बन गई हमारे पास कि फंक्शन एनालिटिक होगा किसी रीजन आर में, उस रीजन आर में कर्व सी होगी, तो हम उस एफ जेड को कंटिन्यूस देखेंगे और कहेंगे कि ये उस सी के अलोंग क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेट्स से जनाब, तो अब शुरू करते हैं। एक ऐसी कर्व का सोचते हैं जिस पे एफ जेड कंटिन्यूस है और वो एक फाइनाइट लेंथ की है। ठीक होगी बात? अब हम इस सी को डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आप देख सकते हैं इस फिग में z1 z2 z3। तो आपके पास आप स्टार्ट करेंगे ए से जो कि z नॉट होगा, एंड करेंगे बी पे जो कि z n के बराबर माना जाएगा। हमने इसे आर्बिट्रेरी चूज किया इन पॉइंट्स को। तो जनाबे वाला, अब अगर हम कहें कि आप पूरी लाइन का जो इंटीग्रल है उसे हम कह देते हैं कि आपके पास सी इस पे आ गया, कॉम्प्लेक्स के लिए एफ जी डी जेड आ जाएगा। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, ए से बी तक हमने इंटीग्रल लिया एफ जेड डी जेड, इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। तो जो हमारी हेडिंग थी ऑफ अलोंग द कर्व सी, तो ये जनाब हमारे पास एक अप्रोच आ गई जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो जनाब आपके पास अगर डेफिनेट लाइन इंटीग्रल है ए से बी तक अलोंग द कर्व सी, तो हम फंक्शन ले लेते हैं यू प्लस आयोटा आई वी के, और हम जानते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो डी जी अगर हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई के। तो जनाब वाला, अब आपके पास अगर हम एफ जेड की वैल्यू लगा दें, डी जेड की वैल्यू लगा दें, तो आपके पास अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u dx से मल्टीप्लाई करेगा, फिर u आयोटा dy से मल्टीप्लाई करेगा, फिर iv dx से मल्टीप्लाई करेगा, फिर iv आयोटा dy से मल्टीप्लाई करेगा। तो जनाब इनमें से योटा वाले फैक्टर अलग करके, रियल पार्ट अलग करके, हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रल में मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। इसको हम डेफिनेट लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। इसकी को हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी भी बोलेंगे। तो जनाब आपने देखा, इस तरीके से रियल पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम देखते हैं कि लेट्स से एक फंक्शन है, लेट्स से हम समझते हैं कि वो डिपेंड कर रहा है किसी रियल वेरिएबल टी पे। तो इसका मतलब यू भी टी पे डिपेंडेंट है, वी भी टी पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम जैसे सेम वैसे ही थ्योरम अप्लाई करेंगे जो रियल वेरिएबल कैलकुलस में इस्तेमाल होते हैं। तो यानी कोई खास डिफरेंस होगा नहीं। लेट्स से अल्फा एक कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट मान लो, और जैसे आप इसको रियल कांस्टेंट होता है, जब आप रियल कैलकुलस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी होगा कि कॉम्प्लेक्स को, हाँ, तो आपका कांस्टेंट है उसे इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक होगी बात? फिर अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर उनकी इंटीग्रल लेनी होगी तो दोनों को अलग अलग करके हम इंटीग्रल ले लेंगे। फिर आपके पास इसी तरीके से जैसे मैंने डिटेल में लिख दिया कि एफ फंक्शन ये है, जी फंक्शन ये है, आप उसके रियल पार्ट्स ऐड करके और इमेजिनरी पार्ट ऐड करके भी उनको इस तरह इंटीग्रल कर सकते हैं ए से बी तक। अगर दो आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मल्टीपल हो रहे हैं, तब आप उनके इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके उनके रियल पार्ट को अलग करके इमेजिनरी पार्ट को अलग करके इंटीग्रल करेंगे। ठीक होगी बात? फिर आपके पास जैसे यहाँ पे है कि एफ जेड डी जेड है ए से बी तक, अगर आप उनकी लिमिट रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। जस्ट लाइक जैसे रियल आपके पास कॉम्प्लेक्स रियल इंटीग्रल थ्योरीज होती है। तो आपके पास अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं एफ जेड डी जेड, तो ए से एम तक जाएंगे, फिर एम से बी तक। तो इस तरीके से आप उनको उन पॉइंट्स के लॉन्ग भी देख सकते हैं जो बीच में कर्व के आते हैं, यानी कि आप बाई पार्ट
करके उनको देख सकते हैं। तो जनाब ये तकरीबन आपने अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारे वही रियल जो आपके पास इंटीग्रल थ्योरी का कांसेप्ट होता है वही कॉम्प्लेक्स पे लागू हो रहा है, कोई इसमें अलग नहीं है। बस एक चीज़ का होगा कि हम रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी आप इसके नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स देखेंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।